अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल होता है वो किसी भी सर्टिफिकेशन में से सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन CCNA के बारे में होता है। इसके लिए जो कॉमन क्यूरीज होती हैं वो ये है कि क्या मैं CCNA कर सकता हूँ, CCNA करना क्यों ज़रूरी है, CCNA करने के फ़ायदे क्या होंगे, CCNA करने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, CCNA करने के बाद मैं आगे क्या करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। CCNA की ट्रेनिंग क्या चीज़ है, CCNA की सर्टिफिकेशन क्या है, CCNA के टर्म्स क्या क्या हैं, मतलब ये सब चीज़ें ऐसी हैं डेफिनेटली। तो आज का जो मेरा ये वीडियो मैसेज बनाने का मकसद जो है वो ये है कि आपको CCNA के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो आपसे मेरी गुजारिश है जनाब, थोड़ा सा रिलैक्स होकर आराम से तसल्ली से मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुमकिन है कि ये वो बातें हैं जिनको सुनने के बाद अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन नेट पे सर्च करते हैं तो आपको उनकी समझ आएगी, अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसकी समझ आएगी, या आप डेफिनेटली और कोई नहीं किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो भी माइंडसेट आपका क्लियर होगा कि जॉब के लिए वो इससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो। तो ये सब चीज़ें मैं आज के वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ CCNA से पहले आप समझ लें कि सिस्को क्या है। सिस्को बेसिकली एक IT प्रोडक्ट बनाने वाली एक ऐसी कंपनी है जो कि राउटर्स बनाती है, स्विचेस बनाती है, फायरवॉल्स बनाती है, एक्सेस पॉइंट्स बनाती है, IP फ़ोन्स बनाती हैं। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपका जो इंटरनेट है इसका किसी ना किसी तरीके से इसकी डिपेंडेंसी सिस्को डिवाइसेस पे तकरीबन 60% है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लिहाजा इस तरह से आप कह सकते हैं कि सिस्को जो है वो IT प्रोडक्ट बनाने में एक पायनियर कंपनी है। और सेकेंडली फिर इतनी इंपॉर्टेंट कंपनी है तो इसकी फिर प्रोडक्ट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी सर्टिफिकेशन यानी ट्रेनिंग्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे मतलब मैं इख्तलाफ नहीं कर सकता, बल्कि कोई भी इसको जुटला नहीं सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिस्को की ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करना हो तो कैसे ज्वाइन किया जाए, क्योंकि इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। आप जब IT की ट्रेनिंग्स में आएंगे या सिस्को कैरियर में आएंगे तो आपके जहन में राउटिंग स्विचिंग भी होगा, वायरलेस भी होगा, डाटा सेंटर भी होगा, वर्चुअलाइजेशन भी होगी, वॉइस ओवर IP भी होगा, साइबर सिक्योरिटी भी होगा, सिक्योरिटी भी होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सर शुरू कहाँ से करना है? तो पहले तो मुश्किल था, ठीक है जी। पहले मतलब 2020 से पहले CCNA के डिफरेंट फ्लेवर्स थे, ठीक है। CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, CCNA वायरलेस, CCNA वॉइस, CCNA सिक्योरिटी। तो अब आपको टेंशन फ्री हो जाना है। दो बातें बड़े आराम से समझ लेनी। सबसे पहले सिस्को की सर्टिफिकेशन के लेवल्स कितने हैं? तो 3 लेवल्स हैं। A फॉर एसोसिएट, P फॉर प्रोफेशनल, E फॉर एक्सपर्ट, ठीक है। मैं ये कहता हूँ CCNA एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन है, CCNP प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन है, और CCIE एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन है। अब इनको एक आम इंसान को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। CCNA फाउंडेशन है, यानी आपको ये तो पता चल गया है कि आप अगर कोई खाना बना रहे हैं तो खाने में या सालन में चीनी नहीं डलती, पत्ती नहीं डलती, उसमें डेफिनेटली मिर्च डलेगी, उसमें नमक डलेगा और ये सारी चीज़ें, घी और सब चीज़। दिस इज़ फाउंडेशन के फाउंडेशन का तो आपको पता ही है। अब बात आती है कि कितनी मिकदार में डलेगा और कब। वो है प्रोफेशनल लेवल, यानी एसोसिएट लेवल पे आप बेसिक चीज़ों का नाव हाउ हासिल करते हैं, प्रोफेशनल लेवल में उन्हीं चीज़ों को बेहतरीन यानी एक अच्छे नेटवर्क में यूज़ करने का तरीका समझते हैं। अब फिर एक्सपर्ट लेवल की क्या ज़रूरत है? दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज़ प्रोफेशनल लेवल तक आ जाती है तो उससे मज़ीद अच्छा रिजल्ट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये एक आम कॉन्सेप्ट आपको ज़हन में रखना है कि किसी भी सर्टिफिकेशन, चाहे वो सिस्को है, माइक्रोसॉफ्ट है, जूनिपर, हवावे, रक्स, कोई भी सर्टिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं उसके 3 लेवल्स होंगे: एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। अब बात करते हैं सिस्को के CCNA के बारे में। सिस्को ने CCNA के तमाम फ्लेवर्स को कंबाइन करके एक CCNA बना दिया और उसका नाम रखा है CCNA इंटरप्राइज, और उसका कोड है 200-301। अब CCNA इंटरप्राइज के अंदर आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे ज़रा नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 फंडामेंटल, यानी नेटवर्क क्या है, क्यों बनाते हैं, फ़ायदे क्या हैं, लैन, वैन और नेटवर्क टोपोलॉजीज़। उसके बाद आपके पास रेफरेंस मॉडल जिसमें OSI एंड TCP/IP मॉडल, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, स्विचिंग एंड स्विचिंग प्रोटोकॉल्स, राउटिंग एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ACL है, नेट है और वायरलेस नेटवर्क है। और कुछ नई टेक्नोलॉजीज़, कुछ नई प्रोडक्ट्स, कुछ नई इंफॉर्मेशन
कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जैसे ईथर चैनल है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, और इसके अलावा IPsec है। तो कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिकली इसमें शामिल हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ, और कुछ चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही शामिल की गई हैं, ताकि इंटरप्राइज नेटवर्क का मतलब है कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली नहीं जानते, बेसिक तो प्रैक्टिकली जानेंगे आप, स्विचिंग, राउटिंग और सिक्योरिटी की लैब्स तो करेंगे, लेकिन कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जैसे मैंने जिक्र किया, आपको उनके बारे में एटलीस्ट आइडिया ज़रूर होगा, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वर्चुअलाइजेशन क्या है, IPsec क्या चीज़ है, इसके अलावा आप थोड़ी सी प्रोग्रामिंग है, तो एटलीस्ट वो चीज़ें इंफॉर्मेशन के लिए इसमें शामिल की गई। ये दिस इज़ कॉल्ड CCNA, और ये एक अकेला CCNA है, ठीक है। अब इसके बाद CCNP आता है। CCNP जो है वो लोग करते हैं जिन्होंने CCNA के बेसिक कॉन्सेप्ट उनके अच्छे हैं, और CCNP इन कोर बेसिकली CCI के लिए एक रिटन एग्ज़ाम के तौर पे भी काम करता है, और इसके अलावा आप इसमें इन डेप्थ नॉलेज हासिल करते हैं। CCNP कोर के अंदर आप राउटिंग का इन डेप्थ नॉलेज हासिल करते हैं, आप स्विचिंग का इन डेप्थ नॉलेज हासिल करते हैं, उसके अलावा वायरलेस का इन डेप्थ नॉलेज इसमें आ जाता है, और ये सब चीज़ें। तो मज़ीद अगर आप इसके बारे में कुछ क्यूरी करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे आप स्टडी कर सकते हैं, आप इसको ब्राउज़ कर सकते हैं गूगल पे भी, कि सिस्को कंटेंट या CCNA का कोर्स कंटेंट, CCNP का कोर्स कंटेंट, और याद रखिएगा हर एग्ज़ाम का एक स्पेसिफिक कोड है। अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल है कि सर ठीक है, CCNA की ट्रेनिंग्स हमने हासिल कर ली। ट्रेनिंग आप चाहे तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आप चाहे तो यूडेमी से कोई कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो किसी ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब नेक्स्ट लेवल आता है कि CCNA की ट्रेनिंग करने के बाद एक चीज़ आप कॉन्सेप्ट सुनते हैं, CCNA के एग्ज़ाम के लिए डिस्काउंट वाउचर। वो क्या चीज़ है? तो डिस्काउंट वाउचर को डिस्क्राइब करने के लिए मैं सबसे पहले सिस्को का नेटअकैड प्रोग्राम डिस्क्राइब करता हूँ। सिस्को ने अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में प्रमोट करने के लिए एक बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग प्रोग्राम, नेटवर्किंग एकेडमी प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसको नेटअकैड प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके थ्रू सिस्को आपको बेनिफिट देता है कि कुछ कोर्सेज़ तो ऐसे हैं जो कि आप ख़ुद से रजिस्टर्ड होकर उन कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, और कुछ कोर्सेज़ नेटअकैड प्रोग्राम के ऐसे हैं कि जिनमें रजिस्टर्ड होने के लिए या एनरोल होने के लिए आपको किसी भी ऑथराइज एकेडमी की ज़रूरत होगी, और CCNA उनमें से एक है। जब आप CCNA के नेटअकैड प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हैं, इजी एक्सपर्ट के थ्रू हो जाते हैं, तो बाकायदा तौर पे आपको नेटअकैड प्रोग्राम की वजह से स्टडी मटेरियल मिलता है, LMS मिलता है, आपको कुछ स्लाइड्स मिलती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, और आपको सीखने के लिए बहुत मटेरियल मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा बेनिफिट, सिस्को नेटअकैड प्रोग्राम की बदौलत आप सिस्को की वर्ल्ड वाइड IT कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं। तीसरी बड़ी बात, सिस्को नेटअकैड प्रोग्राम के अंदर जो आपकी प्रोफाइल है, आप उस प्रोफाइल में सिस्को की जितनी सर्टिफिकेशंस ऐड करेंगे, आपकी प्रोफाइल उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और आपको सिस्को कम्युनिटी के थ्रू ही जॉब्स ऑफर हो जाएंगी। लाइक जैसे लिंक्डइन के थ्रू जॉब्स मिलती हैं, वैसे ही आपको इधर से भी मिलेंगी। और सबसे आखिर में चीज़ जिसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है, मैंने ये सारी बातें की, तो हो सकता है अगर आप कहें सर छोड़े ये सब बातें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, कम टू द पॉइंट, डिस्काउंट वाउचर। तो सिस्को पॉलिसी के मुताबिक कोई भी बंदा सिस्को नेटअकैड प्रोग्राम के थ्रू एक दफ़ा डिस्काउंट वाउचर के लिए एलिजिबल हो सकता है, और उसके लिए उसको कुछ असाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी, कुछ मॉड्यूल के एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे, और 70% से ज़्यादा स्कोर के साथ, और आलमोस्ट अगर आप हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो आप ये अचीव कर सकते हैं। तो सिस्को आपको इनकरेज करने के लिए डिस्काउंट वाउचर ऑफ़र करता है। डिस्काउंट वाउचर की वैलिडिटी जो है वो 4 to 6 मंथ्स होती है, आपके डिस्काउंट वाउचर पे मेंशन होता है। डिस्काउंट वाउचर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है। डिस्काउंट वाउचर के थ्रू अगर आप अपना एग्ज़ाम बुक करवाते हैं तो आपको 58% डिस्काउंट जो है वो एग्ज़ाम के अंदर मिलता है। ठीक है जी। अगर डिस्काउंट वाउचर के बगैर एग्ज़ाम बुक करवाएं तो $300 कॉस्ट है आपके एग्ज़ाम की, और अगर आप डिस्काउंट वाउचर यूज़ करके अपना एग्ज़ाम बुक करवाएं तो ऑलमोस्ट $130 में आपका CCNA का एग्ज़ाम बुक हो जाता है। अब अगली चीज़ कि डिस्काउंट वाउचर आ गया, एग्ज़ाम देना चाहते हैं या पूरी फ़ीस के साथ देना चाहते हैं तो कहाँ पे दिया जाए? तो याद रखें, सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम्स के लिए 2 सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं।
पियर्सन टेस्टिंग सेंटर भी है और प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर भी है। लेकिन ये जो सिस्को के एग्ज़ाम हैं ये पियर्सन टेस्टिंग सेंटर के थ्रू ही आप बुक करवा सकते हैं। अब एग्ज़ाम बुक करने के लिए आप पियर्सन की वेबसाइट पे जाएं। आप चाहें तो अपना एग्ज़ाम घर से भी बुक कर सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट योर एग्ज़ाम फ्रॉम होम। कोविड के दिनों के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली कि कोविड की वजह से लोग टेस्टिंग सेंटर में नहीं जा सकते थे, लिहाजा पियर्सन ने ये ऑफ़र दिया कि आप अपना एग्ज़ाम अपने घर से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कोशिश करें कि आप जिस लैपटॉप के ऊपर बैठ के अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लैपटॉप केबल के थ्रू आपके DSL के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि वाईफाई में सिग्नल का प्रॉब्लम आ जाता है। उस लैपटॉप के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप फिशिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, लाइक एनीडेस्क नहीं होना चाहिए, टीम वीवर नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे पियर्सन की वेबसाइट के ऊपर एक विज़िट चलता है। आप उस विज़िट के ज़रिए से अपने लैपटॉप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप टेस्ट के लिए वैलिड है या नहीं है। तो बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको मज़ीद रहनुमाई चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। अपना एग्ज़ाम टेस्टिंग सेंटर के थ्रू बुक करवाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, गूगल पे आप सर्च करें पियर्सन टेस्टिंग सेंटर इन योर एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये UK में है, आप लिखें पियर्सन टेस्टिंग सेंटर इन UK, इन UAE, इन पाकिस्तान, इन लाहौर, इन इस्लामाबाद, इन इंडिया, जहाँ पे भी आप हैं तो आपके नियरेस्ट जो टेस्टिंग सेंटर होंगे उनकी डिटेल आपको पियर्सन की वेबसाइट पे नज़र आ जाएगी। उनका ईमेल एड्रेस, उनका वेबसाइट और उनका टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मौजूद होगा। आप उनको कांटेक्ट करें और आप अपना एग्ज़ाम बुक करवा लें। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप अपना एग्ज़ाम बुक करवाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 48 आवर्स पहले अपना डिस्काउंट वाउचर उनके साथ शेयर करें, क्योंकि डिस्काउंट वाउचर की वैलिडेशन के लिए, वैलिडिटी चेक करने के लिए या वेरिफिकेशन के लिए 24 से 48 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर आपने 2-3 दिन के बाद एग्ज़ाम देना है तो आप उनको आज कॉल करके अपनी डिटेल शेयर करें ताकि वो आपकी डिस्काउंट वाउचर को वेरीफाई कर लें। आखिर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एग्ज़ाम पास करने के लिए वैलिड डम्स क्वेश्चंस वो कैसे हासिल कर सकते हैं। आप किसी भी सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम पास करना है तो उसके लिए आपको बाकायदा तौर पे डम्स को तैयार करना पड़ेगा, ये बात ज़हन नशीन कर लें। और वो डम्स आपको वेबसाइट से मिल सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो वो वैलिड डम्स आप हमारी वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि डम्स मिल जाना किसी भी वेबसाइट से, जब आप डम्स परचेज़ करते हैं वो डम्स वैलिड हैं या नहीं हैं इसका अंदाज़ा आपको व्यूज़ से हो सकता है। ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम देते हैं वो वहाँ पे अपने व्यूज़ शेयर करते हैं कि डम्स वैलिड हैं नहीं हैं, मतलब ये सब चीज़ें। लिहाजा अगर आप हमसे डम्स हासिल करना चाहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट अस पर्सनली। उम्मीद करता हूँ कि आपने एग्ज़ाम तैयार कर लिया होगा, एग्ज़ाम पास भी कर लिया होगा, और सबसे आखिर में एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको आपके दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन ईमेल आती है, कांग्रेचुलेशन की ईमेल आती है। उस ईमेल का रिप्लाई आपने 72 आवर्स के अंदर देना होता है और उसमें आप अपना मेलिंग एड्रेस वेरीफाई करते हैं ताकि आपको सिस्को का सर्टिफिकेट CCNA का आपके घर पे मिल सके। नॉर्मली एग्ज़ाम पास करने के 40 डेज़ के अंदर आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। लिहाजा विश यू वेरी गुड लक। मैंने कोशिश की कि CCNA का इंट्रोडक्शन मैं आपको पूरा दूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इसकी क्या डिमांड है, और तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।